Welcome to the second video session of Expressions Communicative English Language Courses. I am Urvi, your Expressions teacher. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स अलग हैं। हिंदी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब आता है, वहीं इंग्लिश में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब भी आता है और फिर ऑब्जेक्ट वर्ड्स। ये सब तो बड़ा सिंपल था और हमें आसानी से समझ भी आ गया, लेकिन अब ये कैसे समझ आएगा कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा? So, let's see how to identify the subject in a given sentence. सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें? इट इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल। बस आपको अपने सेंटेंस से कौन, किसने या किसको, इन तीनों में से कोई एक सवाल करना होता है और इस सवाल के जवाब में जो वर्ड आपको मिलेगा वही आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। लेट्स ट्राई इट ऑन सम सेंटेंसेस। सुहास कल 10 बजे ऑफिस जाएगा। कौन जाएगा? सुहास जाएगा, एंड देयरफॉर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा सुहास। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सूरज पूरब से उगता है। कौन उगता है? सूरज उगता है, और इसीलिए हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा सूरज। हमने कल रात को एक बहुत ही बढ़िया मूवी देखी। किसने देखी? हमने देखी, और इसीलिए हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा हमने। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? हमारी कंपनी को, एंड देयरफॉर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा हमारी कंपनी। इट्स वेरी सिंपल, इजंट इट? नाउ लेट्स सी हाउ टू आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब को कैसे पहचानें, और इसके लिए हमें अपने सेंटेंस से सिर्फ क्या वाला सवाल करना होता है। सुहास कल 10 बजे ऑफिस जाएगा। सुहास क्या करेगा? जाएगा, एंड देयरफॉर हमारे सेंटेंस का वर्ब होगा जाना, यानी टू गो। सूरज पूरब से उगता है। सूरज क्या करता है? उगता है, और इसीलिए हमारे सेंटेंस का वर्ब होगा उगना, यानी टू राइज। हमने कल रात को एक बहुत ही बढ़िया मूवी देखी। हमने क्या किया? देखी, और इसीलिए हमारे सेंटेंस का वर्ब होगा देखना या टू वॉच। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए, एंड देयरफॉर हमारे सेंटेंस का वर्ब होगा मिलना या टू गेट। इजंट इट वेरी सिंपल? नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट मेकिंग एंड स्पीकिंग योर ओन सेंटेंसेस। अगले वीडियो पर जाने के पहले लेट्स डू अ क्विक रिकैप। हमने सबसे पहले देखा कि हिंदी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, जबकि इंग्लिश सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा कि हम अपने खुद के बड़े बड़े सेंटेंसेस भी कितनी आसानी से सिर्फ 3 स्टेप्स में बना सकते हैं। स्टेप 1, remove all the object clause words. Step 2, put the subject and verb together. And step 3, construct that small sentence first. उसके बाद जितने ऑब्जेक्ट क्लॉज के वर्ड्स याद आएं, आगे लगाकर अपने सेंटेंस को बड़ा करते चलिए। और फिर लास्ट में हमने देखा कि सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कौन, किसने या किसको, इनमें से कोई एक सवाल अपने सेंटेंस से पूछना होता है, और वर्ब आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या वाला सवाल अपने सेंटेंस से पूछना होता है। आई होप कि आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के ये बेसिक प्रिंसिपल्स ठीक से समझ ही गए होंगे।